साजिश की 6 थ्योरी अब तक सामने आ चुकी हैं, लेकिन ट्रंप पर हमले की जो थ्योरी नंबर 1 है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। गोली चलाने से पहले हमलावर तक पहुंची थी पुलिस, यानी हमलावर तक पुलिस पहले ही पहुंच चुकी थी। उसके गोली चलाने से पहले हमलावर मैथ्यू ने पुलिस पर ही तान दी थी बंदूक। देखिए, ये जानकारी सामने आई है। पुलिस पीछे हट गई और सीक्रेट सर्विस को बताया, यानी पुलिस पीछे हटी और उसके बाद जाकर उन्होंने ये जानकारी सीक्रेट सर्विस को दी। सीक्रेट सर्विस के एक्शन लेने तक फायरिंग कर दी गई, यानी जब तक सीक्रेट सर्विस वाले वहां पहुंचते, एक्शन लेते, तब तक उसने डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चला दी। यानी इतनी शिथिल व्यवस्था, इस तरह से आराम से इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही थी, इसे गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया? इस पर बात करने के लिए इस थ्योरी नंबर 1 पर सबसे पहले बात करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए उनके बारे में आपको बता दूं। हमारे साथ मेजर जनरल वीके दत्ता मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है आपका सर। हमारे साथ एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी मौजूद हैं, पूर्व राजदूत हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका भी। हमारे साथ प्रोफेसर राजन कुमार मौजूद हैं, जो विदेश मामलों के जानकार हैं, उनसे भी इस मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले वीके दत्ता सर, अगर मैं आपसे शुरुआत करूं, जो हम दिखा रहे हैं थ्योरी नंबर 1, यानी पुलिस पहुंच गई उस तक और उन्होंने जाकर उसे कन्फ्रंट किया, फिर पुलिस ने कुछ नहीं किया, वो वापस चले गए। उन्होंने वहां मौजूद जो सीक्रेट सर्विस के एजेंट थे उन्हें बताया, वो तब तक पहुंचते तब तक गोली चल गई। इतने आराम से क्या इतने बड़े व्यक्ति, इतने जिम्मेदार व्यक्ति जो एक्स प्रेसिडेंट हैं, जिनके लिए अभी भी सुरक्षा व्यवस्था में सीक्रेट सर्विस एजेंट्स लगे हुए हैं, उनके लिए इस तरह से सुरक्षा व्यवस्था क्यों की जा रही थी? आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा कि बहुत बड़ी सिक्योरिटी का लैप्स है, और खास करके एक ऐसा मुल्क जो कि दुनिया के अंदर सुपर पावर है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसके अंदर की जो एक्स प्रेसिडेंट्स हैं और जो खास करके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए अभी एक वो डेजिग्नेट है, वो उसके लिए वही सिक्योरिटी दी जाती है जो पोर्टस के लिए दी जाती है, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए। इसके लिए डेडिकेटेड सीक्रेट सर्विस के जो एजेंट्स हैं वो नियुक्त होते हैं, एफबीआई, लोकल पुलिस, लोकल सिक्योरिटी, और जो यानी तमाम एजेंसियां होती हैं सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए। उसके बावजूद ये हुआ, आपको लगता है कि ये लापरवाही है? हमारे साथ एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। सर, आपको लगता है एक बड़ी लापरवाही है ये, या ये कोई बड़ी साजिश भी इसके पीछे है? पीके श्रीवास्तव जी, आपको आवाज मिल रही है? सर, उन तक हमारी आवाज़ नहीं जा रही है, हम उनके पास जाएंगे वापस। लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी। सर, क्या आप इसमें किसी बड़ी साजिश को देखते हैं? जाहिर सी बात है, ये साजिश तो थी कि हमला किया जाए, और इसके अलावा जिस तरह से इसे अंजाम दिया गया, जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ, उसके पीछे भी क्या आपको लगता है कि कोई साजिश हो सकती है? ये अभी बताना मुश्किल है, इन्वेस्टिगेशन तो जरूर हो रहा है, पर मैं कहूँगा प्रोबेबिलिटी ऑफ साजिश मैं समझता हूँ 2 है। मुझे लगता है ये सिर्फ जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, मैंने बहुत वीवीआईपी विजिट्स यहाँ इंडिया में किए हैं जब मैं चीफ ऑफ प्रोटोकॉल था और हमारी सिक्योरिटी की मीटिंग्स होती थी, तो उसमें जो मुझे समझ थी सिक्योरिटी की, वो ये था कि जितने भी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, जिस इलाके में वीआईपी जा रहे हैं, उसको कवर करके उसको सिक्योर कर। यहाँ पे ये हाई राइज बिल्डिंग डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट है, उसको उन्होंने सिक्योर नहीं किया। तो मैं तो कहता हूँ कि ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का एक लैप्स हुआ। तो दिस इज व्हाट आई हैव टू से एट दिस पॉइंट। यानी और जांच होगी तो और जानकारी सामने आएगी, लेकिन फिलहाल आपको जो हालात हैं उन्हें देखकर ऐसा लगता है। लेकिन प्रोफेसर राजन कुमार, आपको क्या लगता है, डोनाल्ड ट्रंप जैसी शख्सियत, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की शख्सियत हैं, जिस तरह के वो बयान देते हैं, वो अपने देश में भी लोगों के बीच दो फाड़ कर देते हैं। विचारधाराओं के आधार पर हम देखते हैं किस तरह से अमेरिका इस समय बटा हुआ है। क्या सिर्फ वही वजह है कि एक व्यक्ति ये लोन वुल्फ अटैक है, या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? और ख़ास तौर पर जिस तरह का सिक्योरिटी लैप्स हुआ, अगर उसकी बात की जाए तो वो भी क्या उसका हिस्सा हो सकता है, या ये सिर्फ एक बड़ी लापरवाही सिक्योरिटी एजेंसीज जहां तक जुड़ी हुई हैं उनके हद तक? देखिए सुमेरा, इसमें जो काफ़ी सारी अभी थेरीज वहाँ पे जो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे चल रहे हैं। उसमें एक थेरी यह भी है कि चूंकि सिक्योरिटी लैप्स हुआ है और चूंकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो भी पोल्स वहाँ पे हो रहे थे उसमें आगे चल रहे थे,
तो ये लापरवाही जानबूझ के हो रही है। ये कुछ वहाँ के लोग जो खासकर सोशल मीडिया के लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं उस आतंकी के बारे में, उसमें रिपोर्ट्स है कि वो अकेला काम कर रहा था। यही नहीं, वो वहाँ पे एक रजिस्टर्ड रिपब्लिकन भी था, यानी कि रिपब्लिकन पार्टी से वो रजिस्टर्ड भी था वहां पे। उसके जो अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से ऐसा नहीं लगता है कि कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी या उसके किया गया हो, क्योंकि अभी जितने भी मैसेजेस भी आ रहे हैं प्रेसिडेंट की ओर से या डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से, उनको पता है कि अभी अगर इस बात पे जरा भी होता है कि कोई चूक हुई है जानबूझ के, तो बाइडेन हार जाएंगे। तो ऐसा वो नहीं करेंगे, दूसरी पार्टी है वैसा नहीं करेंगे। लेकिन अभी यह जांच का मुद्दा है, इसमें क्या दूसरा कोई शामिल है। वो लड़का जो था, जो मैथ्यू, वो एक लोनर तरह का अकेला रहने वाला व्यक्ति था। उसने अपने फादर के राइफल को यूज किया है, ठीक है, मतलब लेकिन उसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं थी। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी की संभावना अभी नहीं है। लेकिन हाँ, अभी तो रिपोर्ट नहीं आई, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसके बाद अभी पता चल पाएगा कि आखिर क्या हुआ है। जी हाँ।